जितने भी लोग यहां बैठे हैं ध्यान रखना, जब तुम कोई प्रश्न करो, कुछ उत्तर चाहो और जब उत्तर न मिले उस समय याद रखना कि जब कोई तुम्हें उत्तर देने को तैयार नहीं है तो शायद ठाकुर जी तुम्हें उत्तर देने के लिए अब आने ही वाला है। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर किए, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। और जैसे ही कृष्ण कहकर दोनों हाथ ऊपर किए, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, दुशासन चल दिखा अपना जोर, मैं भी देखता हूं तूने अपनी मां का कितना दूध पिया, मैं भी देखता हूं। खींच, लगा अपनी सारी सामर्थ्य और दुशासन खींचता गया। साधारण नहीं है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल है दुशासन में। कितने? कितना है? 10,000। और वो साड़ी खींच रहा है। साड़ी कितने मीटर की होती है माताराम? 5 मीटर के 10 मीटर? 5। और द्रौपदी के समय में शायद 10 मीटर की होती हो, क्योंकि तब से हाइट भी तो हम लोगों की छोटी हुई। 5,000 वर्ष निकल गए। नहीं, हम सच बोल रहे, ज्यादा 10 मीटर की होगी। अब 10 मीटर की साड़ी को 10,000 हाथियों का बल वाला दुशासन खींच रहा है। असर क्या हुआ? पसीना पसीना हो गया, मूर्छित हो गया, गिर पड़ा और वो कहने लगा, खींचत खींचत हार गया, लगा दी पावर सारी है पर पता नहीं चलता साड़ी के भीतर नारी है कि नारी के भीतर साड़ी है। क्या हो रहा है? तब द्रौपदी को पता तो था ही कि रक्षा करने वाला, और द्रौपदी का विश्वास देखो। रजस्वला स्थिति में एक ही वस्त्र पहनती देवी, और वो भी एक साड़ी है। और एक साड़ी को देवियों की सबसे बड़ी विपत्ति, अगर कोई सम्मान पे आए, दोनों हाथों से वो हाथ साड़ी पकड़ के बैठेगी, और द्रौपदी दोनों हाथों से ऊपर करके बैठे, कोई साड़ी का पल्लू नहीं पकड़ा। क्यों? बोले जब तुम चाहते हो मेरी लाज चली जाए तो मैं बचा ही कैसे सकूंगी, और अगर तुम चाहते हो मेरी लाज रह जाए तो इसके क्या औकात कि मेरी लाज उतार सके। तुम आओ, तुम आओ, तुम जानो। और कृष्ण आए, भरी सभा ने वो चमत्कार देखा। मैं फिर कह रहा हूं, जितने भी मेरे प्रिय श्रोतागण श्रवण कर रहे हैं, हियर इन देयर एंड एवरीवेयर, अगर चमत्कार होगा तो सिर्फ कृष्ण ही करेंगे, कोई और चमत्कार नहीं कर सकता। अगर तुम्हें चमत्कार की आशा है तो सिर्फ अपने ठाकुर से, अपने इष्ट से चमत्कार की आशा करो, संसार से नहीं, दुनिया से नहीं, भूत प्रेतों से नहीं, पीर पैगंबर से नहीं। हमारा चमत्कार हमारा ठाकुर करेगा, प्रिया कांजू करेगा हमारे साथ।